आइए आज बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट कौन सा खरीदें, कितने रुपए का खरीदें, कैसा खरीदें। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगी, 100% आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यदि आपको टैबलेट लेना है तो कौन सा लेना है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि टैबलेट लें या लैपटॉप, इस क्वेश्चन की भी आपके दिमाग में ऐसी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपके लिए टैबलेट ठीक है या आपके लिए लैपटॉप ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप देने वाला हूं जो आपके बहुत कम आएगी, कम कीमत में एक बेहतरीन प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इस टॉपिक की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सोचता हूं कि हम टैबलेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी 0 से 25,000, दूसरी 25,000 से 60,000 और तीसरी कैटेगरी 60,000 एंड अबव। देखिए, ये कोई ऐसी ऑफिशियल कैटेगरीज नहीं है या कहीं लिखित नहीं है, ये कन्वीनियंस पर्पस के लिए मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है। और बेसिकली जितने भी टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 3 सेगमेंट की टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं। एक जिसको वो कहते हैं बेसिक सेगमेंट, दूसरा जिसको वो कहते हैं मिडिल सेगमेंट और तीसरा जिसको वो कहते हैं प्रीमियम सेगमेंट। तो उसको आधार लेते हुए मैंने ये रफली इस तरीके का डिवीज़न कर लिया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए हम ये 3 अलग अलग सेगमेंट वाइज इसको स्टडी करेंगे, 0 to 25, 25 to 60 एंड 60 एंड अबव। पहली चीज। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ये समझ लीजिए कि देखिए, ऐसा होता है जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को बोलें जी यहाँ कोहनी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द होता है, उठता हूँ तो दर्द होता है, बैठता हूँ तो दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, ये जो सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं इनको एक नाम दे देता है। वो कहता है जी आपको आर्थराइटिस है। तो जब वो डॉक्टर सारे सिम्टम्स को एक नाम दे देता है तो उसके दिमाग में क्लैरिटी हो जाती है कि क्या इलाज करना है। और फिर आप किसी और डॉक्टर को भी बताएंगे कि मेरे को आर्थराइटिस है तो वो इमीडिएटली समझ जाता है क्या इलाज करना है। तो टैबलेट लें या लैपटॉप लें या कौन सा टैबलेट लें, इन सब को समझने के लिए, इन सब को क्लैरिटी रखने के लिए मैं 2 टर्म आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये 2 टर्म आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो में भी बार बार मैं इन टर्म्स का यूज़ करूँगा और ये 2 टर्म की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाएगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। क्या है ये 2 टर्म? पहला टर्म है मीडिया कंजम्पशन। मीडिया कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो भी मीडिया अवेलेबल है इंटरनेट की दुनिया में, आपके मोबाइल फ़ोन की दुनिया में, आपके कंप्यूटर की दुनिया में, जो कुछ भी अवेलेबल है ऑलरेडी, उपलब्ध है ऑलरेडी, उसको कंज्यूम करना, उसको यूज़ करना, ये कहलाता है मीडिया कंजम्पशन। जैसे मूवीज़ हैं, मूवीज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप मूवीज़ को देख रहे हो। गेम्स हैं, गेम्स अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप गेम्स को खेल रहे हो। ब्राउज़र अवेलेबल है, आप उससे इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हो। सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, आप सॉन्ग्स को लिसन कर रहे हो। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मेल के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, याहू मेल, जीमेल, आप उसको यूज़ करके अपनी मेल का आदान प्रदान कर रहे हो। तो ये जो भी एक्टिविटी आती है, ये सारी एक्टिविटी, इसको एक नाम दे देते हैं मीडिया कंजम्पशन। मीडिया कंजम्पशन के अंदर में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि जो कुछ भी इंटरनेट की दुनिया में उपलब्ध है आप उस सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। बस एक फ़र्क है कि आप कुछ भी नया नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ भी नया नहीं बना रहे हैं। जो भी अवेलेबल है आप बस उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये पहले टाइप का यूज़ हो गया, मीडिया कंजम्पशन। दूसरे टाइप का यूज़ है, उसको कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब कि आप कुछ नया बना रहे हैं, आप कुछ नया पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने एक वीडियो शूट किया, ये मैं रॉ वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं इसको एडिट करके यूट्यूब में डालने लायक बनाऊंगा तो ये मैंने एक कंटेंट क्रिएट कर दिया। ऐसे ही किसी के पास एक रॉ, उसने कहीं गाना गाया, फिर वो उसमें म्यूज़िक ऐड करता है, उसमें रिवर्ब डालता है, उसमें अलग अलग इफ़ेक्ट डालता है, उसको बेहतरीन एक गाना तैयार करके जब वो प्रोड्यूस कर देता है तो ये हो गया कंटेंट क्रिएशन, उसने एक कंटेंट क्रिएट कर दिया। कोई कंप्यूटर साइंस वाला बंदा है, वो एक गेम क्रिएट करता है, उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करता है, तो उसने एक नया गेम क्रिएट कर दिया, ग्राफिक्स वगैरह उसमें दुनिया भर के डाल के। तो ये जो भी चीज़ है, यदि आप कुछ नया बना रहे हो तो उसको कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। ये दूसरे तरीके का यूज़ है। तो बस सारा खेल जो है वो ये इन जो जितना भी यूजेज है वो इन 2 के अंदर में जाता है, या तो वो कंटेंट क्रिएशन में जाएगा या वो मीडिया कंजम्पशन में जाएगा।
और हर आदमी जो है इनका अलग अलग रेशो में इस्तेमाल करता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका 100% मीडिया कंजम्पशन की काम है, जिनको सिर्फ मीडिया कंजम्पशन ही करना है, कंटेंट क्रिएशन उनका बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं दूसरे एंड, एक्सट्रीम एंड पर, जिनका जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रात दिन कंटेंट क्रिएशन में ही लगे रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है मीडिया कंजम्पशन के लिए, बहुत मिनिमम उनका मीडिया कंजम्पशन की एक्टिविटी है। तो ये दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं और इनके बीच में हम सब लोग लाई करते हैं। हमारा सबका अलग अलग रेशो रहता है। तो इस रेशो के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस रेशो के हिसाब से आप कहाँ बैठते हो और आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। अब थोड़ा सा एक शब्द और बताते चलूँ कि टैबलेट कितने प्रकार की आती है, क्योंकि आजकल टैबलेट्स बहुत टाइप की आने लगी हैं, अलग अलग उसको नाम देने लगे हैं, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो वो समझ लीजिए, एक तो होती है आपकी नॉर्मल स्लेट टैबलेट हो गई, जो नॉर्मल टैबलेट जिसको आप जानते हो। दूसरा आजकल आने लगा है, उसको कहते हैं कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब वो नॉर्मल टैबलेट ही है, उसमें कीबोर्ड अटैच रहता है, जब आप उसको कीबोर्ड को घुमा के खोल लेते हैं तो वो लैपटॉप जैसा बन जाता है, तो उसको नाम दे दिया कंपनियों ने कन्वर्टिबल। तीसरा एक चीज़ है, उसको नाम दे दिया 2-in-1। 2-in-1 क्या है? 2-in-1 एक कंप्लीट लैपटॉप जैसे ही प्रोडक्ट है। वो कन्वर्टिबल का उल्टा है, समझ लीजिए कि वो लैपटॉप जैसा प्रोडक्ट है, वो आता है कीबोर्ड के साथ में, पर जब आपको पूरा यूज़ नहीं करना है लैपटॉप तो आप उसका कीबोर्ड निकाल लीजिए, जैसे टैबलेट काम कर लेगा, तो उसको 2-in-1 कह दिया। कुछ कंपनियां एक 360 डिग्री लैपटॉप बोलती हैं। वो 360 डिग्री लैपटॉप या टैबलेट क्या है कि वो पूरा घूम जाता है, पूरा फोल्ड हो जाता है, और जब पूरा फोल्ड हो जाता है तो उसका जो कीबोर्ड है वो पीछे छिप जाता है। जब कीबोर्ड पीछे छिप गया तो वो एक टैबलेट की तरह काम करने लगता है जो लैपटॉप है, तो उसको 360 डिग्री बोल दिया। तो ये अलग अलग डिवाइसेस के नाम हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनका क्या क्या मार्केट शेयर है। तो इंटरनेट में इसके बारे में ये क्या है, डेटा बदलते रहता है क्वार्टर दर क्वार्टर, बट मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि एप्पल जो है वो बाय एंड लार्ज मार्केट लीडर है टैबलेट सेगमेंट में, और सैमसंग जो है वो दूसरी बड़ी कंपनी है टैबलेट सेगमेंट में। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके अलग अलग मार्केट शेयर हैं, पर ये जो दो हैं ये मेजर प्लेयर हैं, एप्पल और सैमसंग। मेजर प्लेयर्स का ये होता है कि उनका एक वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम होता है कि भाई उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, उनका मार्केट में चल रहा है, तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहते हैं, उनके एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज्ड मिलते रहते हैं। तो आप ये लेके चलें कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उस कंपनी का खरीदें जिसका प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, तो सर्विस मेंटेनेंस बाकी दुनिया भर की चीज़ों में आपको बहुत सुविधा रहेगी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट वाइज डिस्कशन की। पहला सेगमेंट है 0 से 25,000। 0 से 25,000 में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो एप्पल में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में, 0 से 25 वाले में। माइक्रोसॉफ्ट में भी आपको इस सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि iOS और विंडोज़, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इस सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो सब के सब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे। सैमसंग में आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट, सैमसंग टैब ए आपको मिल जाएगा इस सेगमेंट में, और भी 2-3 प्रोडक्ट हैं वो मिल जाएंगे। और बाकी कंपनियों के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेनोवो के मिल जाएंगे, और भी कंपनियों के आपको प्रोडक्ट बहुत हैं। इस रेंज में काफ़ी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। पर ये जितने भी टैबलेट्स हैं ये बेसिक टैबलेट्स हैं। बेसिक टैबलेट्स से मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें जो है आप कंटेंट क्रिएशन का तो सोचिए मत, कंटेंट क्रिएशन आप नहीं कर पाएंगे। इन टैबलेट्स में आप सिर्फ मीडिया कंजम्पशन कर पाएंगे, और मीडिया कंजम्पशन भी जो आप कर पाएंगे वो लोअर एंड का मीडिया कंजम्पशन, लोअर और मिडिल एंड का। लोअर मिडिल एंड से मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बहुत हाई एंड का गेम खेलना चाहता है हाईएस्ट ग्राफिक्स के साथ, तो वो इन टैबलेट्स में नहीं खेल पाएगा, ये सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये जो 0 से 25,000 वाला सेगमेंट है ये बेसिक टैबलेट्स का सेगमेंट है। ये टैबलेट्स यदि आपका बहुत ही बेसिक किस्म का वर्क है, आपको बस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना है, मेल आती है, मेल का जवाब देना है, थोड़ी बहुत मूवीज़ देख लेनी है, ठीक है, तो इस तरीके का यदि आपका बेसिक मीडिया कंजम्पशन का वर्क है तो ही आप इस तरीके की टैबलेट्स में जाएं। अदरवाइज़ मैं तो आपको रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा कि आप इस रेंज की टैबलेट में जाएं। देखिए एक और चीज़ है कि जो इस रेंज की टैबलेट्स हैं इनका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी उतना डेवलप्ड नहीं है। आपको बहुत रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको इस रेंज की टैबलेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशंस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है आपको मिलें, हो सकता है आपको ना मिलें। तो देखिए क्या होता है, यदि आपको सपोज करो अपडेट्स नहीं मिले, 1-1.5 साल बाद आपको अपडेट्स मिलना बंद हो गए, आपको ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस मिलना बंद हो गई,
तो क्या होगा कि वो जो आपने प्रोडक्ट, भले ही आपने उसमें 15,000 या 20,000 रुपये खर्च किए, वो प्रोडक्ट एक समय के बाद आपका यूजलेस हो गया, पत्थर का अचार हो गया वो। तो इसलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि यदि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं हैं तो आप थोड़ी सी हायर रेंज की टैबलेट में जाइए, जिससे कि वो आपको एक लॉन्ग लाइफ दे पाएगी। इस रेंज की टैबलेट में आप तभी जाइए यदि आप बहुत ही ज़्यादा बजट पे कंस्ट्रेंट हैं और आपका बहुत बेसिक किस्म का वर्क है, आप यू डोंट माइंड लोअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आपको स्क्रीन क्वालिटी से भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप इस तरीके की इस रेंज की टैबलेट्स में जाइए। कंटेंट क्रिएशन का आप इस रेंज की टैबलेट में बिल्कुल भूल जाइए। मीडिया कंजम्पशन जो है वो भी आपका लोअर एंड का मीडिया कंजम्पशन ही आपको घर पे दे पाएगी। तो ये हो गई 0 से 25,000 वाली टैबलेट्स की बात। आइए अब दूसरी रेंज में चलते हैं हम, 25,000 से 50,000 वाली रेंज। 25,000 से 50 नहीं, 60,000 वाली रेंज। तो ये बड़ी फैंटास्टिक रेंज है। इसमें इतनी चॉइस अवेलेबल है, इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है कि आप खुश हो जाओगे। अब ये जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट रीजनेबली गुड प्रोडक्ट हैं, जो 25 से 60,000 वाली रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसमें अवेलेबल है आपको माइक्रोसॉफ्ट सरफेस गो के नाम से टैबलेट्स आती हैं, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। एप्पल में जाना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे। एप्पल में भी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में 30,000 से लेके 60,000 तक आपको आईपैड मिल जाएगा, आईपैड एयर मिल जाएगा, आईपैड मिनी मिल जाएगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में, अलग अलग प्राइसेस में आपको बहुत सारी इसमें चॉइसेस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा यदि आप सैमसंग में जाते हैं तो सैमसंग में भी आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग जो सैमसंग का सबसे प्रीमियम टैबलेट है टैब S6, वो भी आपको 60,000 के आसपास मिल जाएगा विदाउट एक्सेसरीज़। तो और लोअर एंड में आप जाएंगे तो जो उनके टैब A का जो हाईएस्ट मॉडल है वो आपको मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड में एक तो आपको सैमसंग मिल जाएगा, लेनोवो मिल जाएगा, और भी बहुत सारी। एंड्रॉयड में तो ढेरों कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। अब इस रेंज के प्रोडक्ट की काबिलियत क्या है, क्या क्या आपको करके दे सकता है। तो ये जो 25 से 60,000 वाली रेंज है, ये मीडिया कंजम्पशन के लिए तो एकदम परफेक्ट है। 100% आप जितना मीडिया कंजम्पशन करना चाहें वो आपको फैंटास्टिक एक्सपीरियंस देने वाला, आपको कहीं इसमें कमी महसूस नहीं होगी। ऑफ कोर्स रेंज में थोड़ी बड़ी लेके चला हूँ, क्योंकि एक तरफ 25,000 है, एक तरफ 60,000 है। तो 25 से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे टैबलेट्स की काबिलियत बढ़ती जाएगी। 60,000 में आपको सबसे अल्टीमेट मीडिया कंजम्पशन के लिए मिलते जाएगा। तो 25,000 में आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से 60,000 के कंपेरिजन में कम रहेगा, पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे। पर ये जो सारा जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट उससे बहुत अलग है जो मैंने बेसिक सेगमेंट बताया। ये टैबलेट्स आपको 2, 3, 4 साल तक बेहतरीन काम देंगी। इनका इकोसिस्टम भी डेवलप्ड है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ये सेगमेंट आपको निराश नहीं करेगा। इसकी टैबलेट खरीदने के बाद आप पछताएंगे नहीं कि यार ये मैंने क्या ले लिया पत्थर का अचार। ठीक है जी। तो इस सेगमेंट में यदि आपका अब परचेज डिसीजन किस चीज़ पे बेस रहेगा कि आपको मोबिलिटी कितनी चाहिए और आपका टाइप ऑफ वर्क क्या है। सपोज करो आपका टाइप ऑफ वर्क है मीडिया कंजम्पशन, आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं करना है और आपको मोबिलिटी पसंद है, तो आप 100% टैबलेट के लिए जाइए, आप लैपटॉप के बारे में मत सोचिए। और यदि आपका काम कंटेंट क्रिएशन का ज़्यादा है और आपको टच स्क्रीन, देखिए इस रेंज के जो लैपटॉप हैं, सपोज करो आप 40 से 50,000 के जो लैपटॉप लेते हैं, तो उन लैपटॉप्स में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, जबकि इस रेंज की टैबलेट्स में आपको बेहतरीन टच स्क्रीन मिलेगी। पर इस रेंज के लैपटॉप में आपको प्रोसेसिंग पावर अच्छी मिलेगी। तो अब आपको डिसीजन इस बेस पे करना है कि यदि आपका काम कंटेंट क्रिएशन का है जिसमें प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, तो आप लैपटॉप की तरफ जाएंगे, और यदि आपका काम मीडिया कंजम्पशन का है तो आप टैबलेट की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो टैबलेट की डिज़ाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो पावर सेविंग डिज़ाइन होती है। टैबलेट्स जब भी ऑपरेट करती हैं वो बैटरी के थ्रू ऑपरेट करती हैं। पहले बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से फिर जो है टैबलेट में पावर जाती है। लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या होता है, बैटरी एक स्टैंड बाई पावर सोर्स होती है, मेन पावर सोर्स नहीं होती है। लैपटॉप को आप सीधे प्लग इन करके और डायरेक्ट लैपटॉप चला सकते हैं, बैटरी को निकाल भी दीजिए तब भी लैपटॉप चलेगा।
बैटरी को निकाल देने पे टैबलेट नहीं चलेगा। तो जो लैपटॉप की डिज़ाइन होती है वो प्रोसेसर के पीक परफॉर्मेंस पे चलती है। प्रोसेसर से मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पे जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो चल सकते हैं। और टैबलेट में जो प्रेफरेंस होता है इसके आर्किटेक्चर में, वो प्रेफरेंस होता है पावर सेविंग का। तो यदि आपका कंटेंट क्रिएशन का काम है और सपोज़ कीजिए आपका बजट है 50,000 रुपये और आपको उसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएशन का काम चाहिए, तो आप फिर लैपटॉप के लिए जाइए। और यदि आपको उतने ही रुपए में टच स्क्रीन चाहिए, ऑन द गो चाहिए, चलते फिरते चाहिए, मीडिया कंजम्पशन चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट, ऐसा नहीं कि ये कंटेंट क्रिएशन नहीं करके देंगी, कंटेंट क्रिएशन भी करके देंगी, बट उस लेवल का नहीं करके देंगी। तो आपको थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन चाहिए तो आप फिर टैबलेट ले लीजिए। डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा काम क्या है और मुझे इस बजट में क्या चाहिए। बाकी डिवाइसेस ये सारे के सारे फैंटास्टिक हैं, कोई भी डिवाइस आपको निराश नहीं करेगा। तो आशा है ये 25,000 से 60,000 वाला सेगमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अब आखिरी सेगमेंट की ओर, जो है 60,000 एंड अबव। तो ये तो सबसे फैंटास्टिक सेगमेंट है, 60,000 एंड अबव। सारी प्रीमियम डिवाइसेस हैं इसमें और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ते जाती है तो वो जो गैप है लैपटॉप और टैबलेट का, वो गैप धीरे धीरे नैरो होते जाता है। तो ये जो टैबलेट्स हैं, ये 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख की जो टैबलेट्स हैं, जैसे जैसे आप हायर रेंज में जाएंगे वो टैबलेट्स इतनी काबिल होते जाती हैं कि वो आप लगभग लैपटॉप का काफ़ी कुछ काम वो टैबलेट जो हैं वो कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस रेंज में क्या क्या अवेलेबल है। विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो अवेलेबल है। बहुत बेहतरीन टैबलेट है और वो चलती भी विंडोज़ पर है। तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल लैपटॉप जैसे होने वाला है। एक्सेसरीज़ लगा के उसमें बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट लैपटॉप जैसी एक्सपीरियंस होने वाला है। यदि आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं है तो आप अपने लैपटॉप को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। एप्पल में हम लेके चलें तो एप्पल में बहुत सारी चॉइसेस हैं इस रेंज में। आईपैड प्रो एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है और उसके अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से, रैम और रोम और बाकी उसके हिसाब से, स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, ये आपको 80,000 से लेके 1.5 लाख तक जो है अलग अलग वेराइटीज़ में मिल जाएगा आईपैड प्रो। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन डिवाइस है। आप को मतलब कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि एक तो एप्पल का जो सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत कैपेबल एप्लीकेशंस हैं जिनके रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं और वो सारे के सारे काम कर सकती हैं। इनफैक्ट जो कंटेंट क्रिएशन का काम है, खासकर वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम है, वो भी इन टैबलेट्स में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो विंडोज़ का हो गया और iOS का हो गया। तीसरा आपका आ गया एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड में भी इस रेंज में काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग सैमसंग का जो टैब S6 है उसका हाईएस्ट वर्जन अलॉन्ग विद एक्सेसरीज, वो आपको इस रेंज में मिल जाएगा। और काफ़ी इस रेंज के बॉटम साइड पे मिल जाएगा, मतलब 60 से 70 हज़ार के बीच में सारे कुछ के साथ में जो आपको टैब S6 है वो मिल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न जो है कि टैबलेट लें कि लैपटॉप लें। तो देखिए, इस रेंज की टैबलेट जैसा मैंने आपको बताया वो बहुत कैपेबल हैं और आपका यदि बहुत हाई एंड का कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं है तो वो आपके सारे के सारे काम करके देंगी। यदि आपका हाई एंड का कंटेंट क्रिएशन का काम है तो फिर आप लैपटॉप में जाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है, बेसिक फ़र्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे एप्पल है तो एप्पल की टैबलेट चलती है iOS पे और लैपटॉप चलता है मैक पे। तो होता क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, जो कंटेंट क्रिएशन वाली एप्लीकेशंस हैं, उनके जो वर्जन है, जो लैपटॉप वाले वर्जन है वो ज़बरदस्त वर्जन है, वो फुली फ्लेजेड वर्जन है। और जो टैबलेट वाले वर्जन है वो थोड़े से कंस्ट्रेंड, वो लिमिटेड वर्जन होते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, उसका नाम है पावर डायरेक्टर, जो वीडियो एडिटिंग के काम आती है। अब वो एप्लीकेशन यदि आप टैबलेट के लिए लेंगे तो आपको मिलेगी पावर डायरेक्टर मोबाइल, जो कि थोड़ी सी ट्रंकेटेड वर्जन है, उसमें ऑल फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। और उसी की जगह यदि आप लैपटॉप में लेंगे, जो विंडोज़ वाला वर्जन है उसका पावर डायरेक्टर का, वो फुली फीचर्ड है, फिर उसमें दुनिया जहान की सब चीज़ें हैं। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली कि जो सेम सॉफ्टवेयर यदि वो लैपटॉप वाला सॉफ्टवेयर है, जैसे
यदि आप एप्पल में जाएंगे तो जो मैक में सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो मैक के लिए उसके लैपटॉप्स के लिए जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो जो iOS के सॉफ्टवेयर है उससे बहुत ज़्यादा कैपेबल है। तो यदि आपका प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन का काम है तो फिर आप लैपटॉप में जाइए, क्योंकि वहाँ जो सॉफ्टवेयर के वर्जन्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत हाई एंड वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको मोबिलिटी ज़्यादा प्यारी है या आपको कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा प्यारा है। तो यदि आपको कंटेंट क्रिएशन बहुत हाई एंड का नहीं चाहिए पर आपको मोबिलिटी अच्छी चाहिए कि इजीली आप उस डिवाइस को लेके कहीं भी बैठ के काम कर सकें, तो आप टैबलेट ले लीजिए। और यदि आपको हाई एंड कंटेंट क्रिएशन का ज़्यादा काम है तो आप लैपटॉप ले लीजिए। इस रेंज के जो लैपटॉप हैं वो भी काफ़ी मोबाइल हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होते, अच्छे स्लीक लैपटॉप मिल जाते हैं। तो आइए एंड में क्विकली समराइज़ कर दूं और वो बोनस टिप दे दूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो एज ए समरी 0 से 25,000 की जो टैबलेट्स हैं वो बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट हैं, बहुत बेसिक टैबलेट्स हैं। मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा अनलेस कि यू आर फाइनेंशियली वेरी मच कंस्ट्रेंड। थोड़ा सा और आप अपने आप को स्ट्रेच करें और मिडिल लेवल की 25 to 60,000 वाले सेगमेंट में चले जाएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 to 60,000 वाला जो सेगमेंट है बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, मीडिया कंजम्पशन के लिए परफेक्ट डिवाइसेस हैं। आप इनको खरीद के पछताएंगे नहीं एंड योर एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। 60 से ऊपर वाले जो डिवाइसेस हैं सारे के सारे प्रीमियम डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स के बहुत करीब हैं, 90% वर्क आपका लैपटॉप का कर देंगे। अनलेस आपका कंटेंट क्रिएशन का बहुत हाई एंड काम है उसको छोड़ के ये आपका कंटेंट क्रिएशन का भी काफ़ी हद तक काम कर देंगे और आपको लैपटॉप की कमी नहीं खलने देंगे। तो ये हुई समरी और आइए अब वो बोनस टिप जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। बोनस टिप ये है दोस्तों कि जो प्रीमियम टैबलेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस अलग ही होता है, क्योंकि उनमें हर कंपोनेंट प्रीमियम डला होता है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप प्रीमियम टैबलेट में जाएं, पर उसको सस्ते दाम में ख़रीदने के लिए आप क्या करें कि जब उस किसी टैबलेट का पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा टैबलेट खरीदना है, फिर जब उस प्रीमियम डिवाइस का नया वर्जन आ जाए उसके 1 से लेकर 1.5 महीने के बाद पुराना वर्जन खरीदें। वो आपको आराम से 35 to 40% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, जो बहुत हैवी डिस्काउंट होता है। 35 to 40% मतलब यदि 60,000 का टैबलेट है तो वो आपको 40,000 से 45 में मिल जाएगा, और 1 लाख का टैबलेट है तो वो आपको 70,000 में मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल से देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टैब S6 जो है वो सैमसंग का सबसे प्रीमियम डिवाइस है, वो आज की डेट में 60,000 की रुपये में मिल रहा है, पर जब उसका नया वर्जन लॉन्च हो जाएगा तो यही वर्जन आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। एप्पल का यदि एग्जांपल लें तो iPad Pro जो आज की डेट में 1 लाख वाला वर्जन है, यदि उसका नया डिवाइस लॉन्च हो जाएगा तो सेम वर्जन आपको करीबन 35 से 40% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद में। ज़्यादा पुराना वर्जन ना खरीदें, इसलिए मैंने ये 1 से 1.5-2 महीने वाली आपको लिमिट बताई है कि उस दौरान जो आप लें तो आपको लाइफ भी देगा आराम से और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। आशा है आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट में क्वेरी करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी और एकदम निष्पक्ष रूप से, एकदम ऑनेस्टली आपकी क्वेरी का जवाब देने का कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।